मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन है। मैंने आज 10:30 AM को मेरा बैक डे व्लॉग अपलोड किया और अभी देखो 1 मिनट अगो साकेत गोखले बैक डे। सही में कोई क्लू नहीं है, कोई क्लू नहीं है, बट इट इज़ वेरी एपिक के कैसे हम दोनों का दिमाग शायद कुछ कुछ जगहों पे एक जैसा फंक्शन करता है। अनबिलीवेबल। स्मार्ट मूव किया है थोड़ा मैंने अभी। मैंने मिरर के आगे कैमरा रख दिया है और ऐसे जब मैं मेरे लास्ट सेशन में ट्राईपॉड लेके माइक लगा के घूम रहा था पूरे जिम में, तो इतनी भारी इन्फ्लुएंसर वाली फीलिंग आ रही थी ना मुझे। और मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, मगर मैं इंटेंशनली उतना ट्राई भी नहीं करता हूँ। और जो कोई भी अगर मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहा है या मुझे इन्फ्लुएंसर के तरीके से देखता है, तो प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब। क्योंकि मेरा इंटेंशन हर वीडियो के साथ या मेरी हर बात के साथ एक ही होता है कि टू प्रोवाइड दी मोस्ट वैल्यू पॉसिबल। और क्या मैं जिस किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ या मेरा बिहेवियर कैसा है, उससे आप लोग जितना सीख सकते हो सीखो। I mean, मेरा हर बार एम तो यही होता है कि मुझसे जितना सीख सकते हो सीखो। फ्री है फ्री है, सही में फ्री है। तो आज है हमारा हैमस्ट्रिंग एडिशन लेग डे। मैंने बहुत टाइम से हैम डे ढंग से शूट नहीं किया, तो बात करते करते ट्रेन करने में बहुत ही मजा आएगा। और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेग डे वार्म अप। मेरा लेग डे वार्म अप हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स के दिन 95% सेम होता है। सिर्फ एक चीज थोड़ी सी अलग होती है कि मैं हैमस्ट्रिंग वाले दिन मैं वार्म अप्स में बॉडी वेट सिंगल लेग हिप थ्रस्ट लेता हूँ मैट के ऊपर लेट के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हमेशा आई ऑलवेज स्टार्ट माय लेग डे वार्म अप्स मेरे नेक के साथ, उसके बाद मेरे कैपुलर रोटेशंस, मतलब जो शोल्डर रोटेशंस हम इस तरह से करते हैं वो वाले, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं वार्म अप्स में काउंट नहीं करता हूँ। वार्म अप का एम ये होता है कि आपको अपने आप को थका नहीं देना है, बट यू हैव टू फील रेडी फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन द जिम फ्लोर। बहुत लोग क्या करते हैं, आई मीन बिगिनर्स या तो फिर इंटरमीडिएट्स में, ये एक छोटी सी गलती हो सकती है कि ओवर वार्म अप करना। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को ट्रेडमिल पे वो लोग 20-20 मिनट दौड़ के आते हैं, साइकिलिंग करके आते हैं। बहुत ज़्यादा मत करो, बी स्मार्ट विथ योर वार्म अप्स, और कुछ नहीं। कि वो वार्म अप नाम ही इसलिए दैट यू गेट रेडी फॉर व्हाट यू डू। हाय आंटी, डन? आई जाओ, कैसे भी आ जाओ, क्या मानते हैं। मैं स्टार्ट हर बार मेरे लेग स्विंग्स के साथ करता हूँ। बहुत लोगों को लेग डे वार्म अप्स में 5 से 7 मिनट ट्रेडमिल पे चलना या तो फिर साइकिलिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक डायनेमिक वार्म अप की वजह से मुझे ज़्यादा बेटर रेडी फील होता है अपने लेग डेज के लिए। और सेम चीज़ दूसरी साइड। नेक्स्ट अप इज़ ओपन द गेट और क्लोज द गेट। बहुत सारे एथलीट्स ये चीज़ परफॉर्म करते हैं एंड इट इज़ सुपर गुड टू ओपन अप योर ग्लूट्स बिफोर यू ट्रेन लेग्स। और ये हो गया क्लोज द गेट। एक्शन वही है कि यू क्लोज द गेट एंड यू ओपन द गेट। और सेम चीज़ दूसरी साइड। नेक्स्ट अप वॉकिंग लंजेस। इस पॉइंट पे मैं इतनी सारी बार अपने जॉर्डन्स जिम में पहन के आ चुका हूँ दैट आई रियली डोंट केयर कि उसमें क्रीज पड़ रही है उतनी। जितने रेप्स करने हो ऑनेस्टली करो until you feel ready enough। इन सारी चीज़ों के बाद मैट पे अब आना है हमें। लेट्स गो। नेक्स्ट अप हिप 90-90s। जिस तरह से और जितनी आपकी मोबिलिटी है, टेक सपोर्ट। देयर आर चांसेस कि आप इतने पीछे रह के इस चीज़ को स्टार्ट करोगे, या तो फिर एकदम यहाँ से, या तो फिर बिना हाथ के। तो एसेस करो कि क्या चीज़ आपको स्टार्टिंग में कंफर्टेबल है एंड प्रोग्रेस ऑन इट। मैं विद टाइम बिना हाथ के सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ऑब्वियसली यू कैन यूज़ योर हैंड्स।
second. Butterflies. Straight to cat camel और cat cow, या तो फिर जो भी आपको बोलना हो. ग्लूट ब्रिजेस और हिप थ्रस्ट, या बहुत सारे नाम है इस चीज़ के. इसे परफॉर्म करते टाइम, ऑल्सो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, मेक श्योर दैट यू आर ओनली यूजिंग योर लेग्स, और जितना हो सके बैक का इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करने का ट्राई करो. और सेम चीज़ एक पैर के साथ. 1 2 3 4 1 2 3. ईजी. ऑल्सो इफ़ यू फील के बहुत ज़्यादा टाइटनेस है आपके मसल्स में, तो फोम रोल ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. Easy and same on the other side. मैं आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्वयं ट्रेन करने आएगा मेरे साथ आज भी, बट आई थिंक ही स्लीपिंग. अभी नवरात्रि का टाइम है एंड सब लोग सही में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हर एक दिन नवरात्रि का. आई थिंक आज डे 7 या 6 है, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मैं एक भी दिन नहीं गया. मैं पहले बहुत ज़्यादा क्रेजी के जैसे गरबा खेलता था, नवरात्रि खेलता था प्रॉपर उसका आउटफिट पहन के, बट विथ टाइम आई थिंक वो उसका एन्जॉयमेंट फेड आउट होता गया मेरे लिए. और ऐसा होता है ना कि कोई कोई फेस्टिवल्स यू डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग. ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया, और हर किसी को गुजरात आके ये चीज़ सेलिब्रेट करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ रियली रियली वर्थ इट. यहाँ पे ड्राई स्टेट है, कोई क्लब्स नहीं है, कोई उतना बाहर दारू नहीं पीता, ऐसा कुछ नहीं होता. मगर जो नवरात्रि का टाइम है ना, इट इज़ ऑनेस्टली अ रियली डिफरेंट काइंड ऑफ हाई. क्यों रियलाइज़ के इतने सारे लोग एक साथ सेम म्यूज़िक पे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के कितना एंजॉय करते हैं. रात भर फिर खाने जाते हैं, अमेजिंग टाइम. तो वो कल रात स्वयं गरबा खेलने गया था, उसको शायद लेट हो गया था, मगर अभी ऑलमोस्ट 12 बजे, 12 से ऊपर हो गई है और उसका अब तक मुझे कॉल बैक नहीं आया. आई थिंक इट्स फाइन. हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और उसका इनकेस फ़ोन आता है तो आई काइंड ऑफ फोर्स हिम कि भाई जिम आ जा चल कुछ भी करके. तो चलो अब ऊपर जाते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसे आप लोगों ने मेरी हैम डे वाली सीरीज़ देखी है, इज़ सिंगल लेग कर्ल, वो मशीन पे. और अगर अब तक आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी, मेरी पूरी माइक मेंजर मेथड वर्कआउट सीरीज़ जो स्प्लिट में फॉलो करता हूँ, जिस तरह से फॉलो करता हूँ, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. अरे आकाश वेलकम. व्हाट अ डैब. जो नाइस. फर्स्ट वार्म अप सेट 20 kgs के साथ, इजी. लेट्स गो वन. और एक क्या सॉलिड एंगल है. मैं बहुत इमेजिन करता था कि मैं यहाँ से जब भी ट्राइपॉड आएगा तो मैं शूट करना शुरू करूँगा. और हाँ, एक चीज़ है, मैंने ईयर प्लग्स कब से ऐसे ही पहने हुए थे क्योंकि मैं रिकॉर्ड फ़ोन में कर रहा हूँ तो मैं म्यूज़िक नहीं सुन पाऊँगा. एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन बिकॉज आई एम गेटिंग टू रिकॉर्ड. मुझे बात करने को मिल रही है, मुझे चांस मिल रहा है, तो फिर इट्स ओके. कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशंस में. मैंने नीचे सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि आप वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो तो करो, उन्होंने म्यूज़िक ऑफ ही कर दिया. तो प्रीटी गुड आई गेस. चलो. आई जस्ट रियलाइज्ड कि जो वो वीक था जब मेरे पास फ़ोन नहीं था और मेरा सारा डेटा चला गया था, उस वीक में हमने लेग डे हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन ही नहीं किए थे. तो टेक्निकली मेरे पास लेग डे का कोई भी ट्रैक अब नहीं बचा, हैमस्ट्रिंग वाला, सॉरी. तो मुझे वेट्स लकीली काफ़ी हद से ज़्यादा सबके याद ही है, बस रेप्स का इशू है. तो आज भी वही होगा कि जैसे हमने बैक ट्रेन की थी, हम वेट वहीं पिक करेंगे जो हमारा लास्ट टाइम था क्योंकि मुझे याद है. और रेप्स फेलियर, तो कोई इशू नहीं है उसमें आई गेस. तो सिंगल लेग कर्ल लेइंग वाला 30 kgs फेलियर रेप्स. आई होप मैं इसमें 15 हिट कर पाऊँ आज. लेट्स गो. लेफ्ट लेग, लेट्स गो. 1
3 4 5 6 4.5 more 7 9 shit मैं शायद इसमें 2 रेप और पुश कर पाता। मुझे सिंगल लेग एक्सरसाइजेस में हर बार ऐसा होता है कि मैं मेरे लेफ़्ट पैर से बहुत ज़्यादा और कर सकता हूँ, बट ये नहीं है कि हमें जो इम्बैलेंस है वो इक्वल करना है। ऑब्वियसली मैच योर नॉन डोमिनेंट साइड्स रेप्स। चलो एक्सरसाइज कंप्लीट। स्क्वाट्स करने जाएंगे विदाउट शूज़। मैंने लास्ट टाइम जॉर्डन्स के साथ स्क्वाट करने का ट्राई किया था, मगर मुझे वो उतना कंफर्टेबल नहीं लगा था, क्योंकि शायद मैं बेयर फुट सॉक्स के साथ ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ और मेरा वो जो प्लेसमेंट है विदाउट शूज़ अच्छे से सेट हो चुका है। अब उस केस में मुझे नहीं पता कि मुझे लिफ्टिंग शूज़ यानी कि स्क्वाट शूज़ किस तरह से जचेंगे, मगर आई रियली वांट टू ट्राई समडे कि मैं स्क्वाट शूज़ पहन के स्क्वाट करूँ। मुझे वॉर्थेक्स पीने के बाद उसमें कुछ तो कंपोनेंट है, शायद टायरोसिन, या तो फिर मैं गलत हूँ उस कंपोनेंट को लेके। मुझे बहुत ही हैप्पी फीलिंग आती है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है मैं जितनी बार वॉर्थेक्स पीता हूँ उतनी बार। तो किसी एक चीज़ की वजह से है, और ऑब्वियसली कि मुझे वॉर्थेक्स में ऐसा फील हो रहा है इतने टाइम से कि वो उतना एडिक्टिव नहीं है, जैसा कि, और क्रैश भी नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द प्री वर्कआउट्स अगर आप लेते हो तो बाद में लेटर ऑन यू फील देयर इज अ लॉट ऑफ क्रैश। सब वॉर्थेक्स, हाँ, तो वॉर्थेक्स में क्रैश भी फील नहीं हो रहा उतना। आई रियली होप किसी दिन मसल ब्लेज भी मुझे स्पॉन्सर करे। एक क्लिप मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, विच इज़ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर मी, कि मुझे 10-12 दिन पहले फास्ट एंड अप का ईमेल आया था एंड दे वांटेड फ्यू थिंग्स फ्रॉम मी। उनको लगा कि आई हैव अ ग्रोइंग चैनल, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट भेजा मुझे जो था क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और मैं क्रिएटिन से काफ़ी महीनों से ऑफ था क्योंकि मैं सेव कर रहा था दूसरी चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा कि हाउ कैन आई कट डाउन माई एक्सपेंसेस, तो मैंने क्रिएटिन लेना बंद कर दिया था। और मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रहा था कि मैं क्रिएटिन वापस बाय करूँगा, और उसी वक्त आई थिंक गॉड लिसन टू व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, और मुझे फास्ट एंड अप का क्रिएटिन मिला। आई मीन दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी बात थी। और मैं जर्नी बहुत छोटी है अभी, तो आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हुज़ बीन अ पार्ट टिल नाउ। कि आप लोग जिस किसी भी दिन 1 मिलियन या 100,000 10,000 क्रॉस करो, मेरे साथ जुड़े रहो। आई मीन बहुत ही छोटा स्टेप है ये कि मुझे, और वो भी फास्ट एंड अप का मेला है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैं ऑलमोस्ट रोने लगा था। तो बहुत छोटा स्टेप है, बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल कि जो लोग भी मुझे यहाँ तक अब तक लेके आए हैं और जो लोगों ने अब तक मुझे सपोर्ट किया है। इट इज़ अमेजिंग। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ स्क्वाट्स। बहुत बातें हो गई। ओके, ऑन हैमस्ट्रिंग डेज मैं मेरे यूजुअल से थोड़ा हैवी स्क्वाट करने का ट्राई करता हूँ। आज आई एम एमिंग फॉर इधर 120 और 125। एज़ फार एज आई रिमेंबर मैंने हैवी स्क्वाट ऑलमोस्ट 2 वीक से नहीं किया, और जो जब लास्ट मैंने किया था तो मैंने विदाउट एनी स्पॉटर, बेल्ट और ऑब्वियसली रिस्ट रैप्स के साथ 120 के 4 या 5 रेप लगाए थे। आई ऑनेस्टली विश कि मेरे पास अभी मेरे ट्रैक्स होते वर्कआउट के, बट इट्स फाइन। ओके, सो हम 2 वार्म अप लेंगे, एक 60 kgs का और एक 100 kgs का। उसके बाद विल गो ऑन 120 और 25। सी मुझे कैसा फील हो रहा है। मैंने एम्प्टी बार जब अटेम्प्ट किया तब मुझे बहुत ही अच्छा और स्मूथ फील हो रहा था। लेट्स गो 60 kgs। Easy. I think 4 or 5, good 4 or 5 minutes. Easy. 2. Easy. गुड। 20 ऐड करके 100 का सेट लगाते हैं, ऑब्वियसली एक छोटे से ब्रेक के बाद। पता है मैं बार बार ऐसा स्पेसिफाई क्यों करता रहता हूँ कि मैं रिस्ट स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा हूँ, या तो फिर मैं बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ, या
कुछ भी किसी भी तरह का मैं असिस्ट ले रहा हूँ स्क्वाट करते वक्त, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि भाई ये तो नी स्लीव्स पहनी है इसने, या तो नी रैप्स पहने हैं, रिस्ट रैप्स पहने हैं, तो उससे उसमें वो पता है कुछ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। वो पावर लिफ्टिंग वाले जो टर्म्स होते हैं कुछ ना कुछ के, असिस्टेड लिफ्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जस्ट टू कम आउट क्लीन इन दिस मैनर के हाँ भाई मैं रिस्ट रैप्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे रिस्ट पे उतना ज़्यादा लोड नहीं चाहिए। मैं नी स्लीव्स यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे सेफ्टी वाली फीलिंग चाहिए स्क्वाट्स करते वक्त। ये प्रॉपर स्क्वाट स्लीव्स नहीं है, क्योंकि वो जो ओरिजिनल स्क्वाट स्लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट और ऐसे होते हैं। ये तो टारमाक के डीकैथलॉन के बहुत काफ़ी लूज़ है इफ़ यू सी। बस तो ये मुझे एक वार्म वाली फीलिंग देता है, मतलब ये मुझे बहुत ही मेरे नीज़ को वार्म रखने में हेल्प, तो मुझे एक सेफ्टी वाली सेंस आती है स्क्वाट करते वक्त। एनीवे 100 kgs आई थिंक 3 और 4 गुड रेप्स, उसके बाद हम 120 पे आएंगे। सो गुड लिफ्ट, इजी। One, 2, one more, 3, good। आई थिंक हम 120 स्क्वाट करेंगे, 125 नहीं। मैंने आशीष सर के बारे में मेरे कुछ व्लॉग्स में बात किया है दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पॉटर इन द जिम। तो हाँ, उन्हीं को बुलाया हमने अभी, और 120 kgs एमिंग फॉर मोर देन 3। वो पानी पी के आ रहा है, तब तक मैं बेल्ट पहन के रेडी हो जाता हूँ। गुड इनफ आई गेस, एटलीस्ट 3। लेट्स गो। તમને આઈડિયા છે ને સર હું કઈ રીતના કરતો હતો, એટલે લેટ્સ ગો સ્ટ્રોંગ બોય। ગુડ, બરોબર છે? હા પરફેક્ટ। લિફ્ટ ઇઝી, ટાઇટનેસ મેન્ટેન, બ્રીથ આઉટ, યસ, deeply breathe hold, tightness maintain and squat easy up, નો, ઇઝી, deep breathe hold and squat and up, nice, few more reps, easier bro, deep breathe hold and squat and up, nice, one, chal, nice bro, tightness maintain, deep breath hold and squat and kick, nice, solid, done sir। मजा आएगी सर। सॉलिड। मैं इसी की बात कर रहा था। फाइनली आप लोगों ने आई थिंक पहली बार सुना होगा कि वो क्या बोलते रहते हैं मुझे, एंड दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ pushes me to squat deeper and for more reps. Good set. 60 kgs, that's it। मुझे honestly याद नहीं 70 था 60 था, तो एम वही है that I'll give my best to this। Very zoned in, as in 60 kgs हो जाना चाहिए। मर जाऊँगा जब तक यहाँ पे मैं रैक ना कर पाऊँ, तब तक मैं लिफ्ट करने वाला हूँ। इसको चाय बजा रहा हूँ। 1, 2, 4, 5। Ah, shit। काइंड ऑफ क्रैम्प आने शुरू हो गए। वन मोर। शिट। ओह,
मेरे हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा क्रैम्प आना शुरू हो गया था, मेरे ग्लूट्स गिव अप करने लगे थे और मेरी बैक पे आना शुरू हो गया था। तो इट वाज आई थिंक अ गुड टाइम टू स्टॉप। और मैं लास्ट टाइम तुम लोगों ने देखा, देयर वाज नो चांस कि मैं ऊपर आ पाता। दिस इज़ व्हाट फेलियर लुक्स लाइक। आई थिंक मेरे हर एक सेट, हर एक दिन, हर एक एक्सरसाइज में आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेगा दैट आई डोंट गिव अप अंटिल आई कांट मूव। अमेजिंग, अमेजिंग, लव इट। इसको अंदर रैक करके वेट्स को अबडक्टर सेट करके कास्ट इन करके घर जाते हैं।